मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले बीजेपी नेता और पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी साथ रहे। साथ ही हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव सिंह और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे। तो सीएम से की है मनप्रीत सिंह बादल ने मुलाकात। हिमाचल के पूर्व सीएम भी इस मुलाकात में शामिल रहे हैं। हरियाणा प्रभारी विप्लव देव भी इसमें शामिल रहे हैं। हम आपको ये मुलाकात के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई दिग्गज नेता मंत्री इस मुलाकात में शामिल थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ मौजूद रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव सिंह और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई कैबिनेट मंत्री इस मुलाकात में उपस्थित रहे। सीएम से की है मनप्रीत सिंह बादल ने मुलाकात। तो अंबाला सेंट्रल जेल में महिला बंदी को गोली लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और इसके बाद सिविल अस्पताल अंबाला सिटी में महिला को पहुंचाया गया। महिला के पैर में गोली लगी है। हालांकि गोली चलने के पीछे के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। जेल प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शहजादपुर निवासी रीटा पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। उनके खिलाफ मुलाना पुलिस में केस दर्ज किया गया था। पुलिस प्रशासन ने जेल परिसर पहुंच स्थिति का जायजा लिया, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए चल रहे भूमि और जल युद्ध किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है। भारी संख्या में महिलाएं धरनास्थल पर पहुंची। महिलाओं का कहना है कि सरकार ने उन्हें मुआवजा बेहद कम दिया है, इसलिए मजबूरी में धरना देने के लिए घर बार छोड़कर यहां वो आई हैं और जब तक सरकार उनकी मांगी पूरी नहीं करती तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। महिलाओं ने सरकार से उन्हें 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की। केएमपी एक्सप्रेसवे पर माडोठी टोल प्लाजा के पास किसान नेता रमेश दलाल की सुनवाई को लेकर ये अगले दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है। रमेश दलाल ने सरकार से 10 करोड़ रुपए प्रति माह एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की है। आंदोलन तो सरकार के हाथ में है। जब सरकार हमारे से बात करेगी, हमारी मांग पूरी कर देगी तो हम क्यों बैठेंगे यहाँ पे। क्या मांग है? हमारी मांग है हमें उचित मुआवजा मिले, 10 करोड़ मिले प्रति एकड़ जो रेल कॉरिडोर के लिए जमीन ली जा रही है। बाकी जो 4 किलोमीटर तक है वो जमीन हम अपने खुद बेचेंगे। सरकार हमसे लेकर कंपनी को इतने महंगे दाम में बेच के हमें प्लाट नहीं खरीद सकते वहाँ पे। जी हमारा मुआवजा 2015 में इसने बिल्कुल सस्ते रेट में खोसा हुआ है, ऐसे छीना हुआ है जो हमने अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं दिया है और अब भी हमारे पर दबाव बना हुआ है। उस मुआवजे से हम कहीं एक खूट भी नहीं ले सकते। हमारे जो कमाने योग्य बेटे हैं, जिनकी रोजगारी होनी चाहिए, वे घर बैठे हैं और फिर हमारी धरती भी खोस ली। अरे तो अब मोदी जी आप ही बताओ हम क्या खाएं। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, सरकार को सिर्फ जनता को आपने एक बार के लिए चुना था, लेकिन आप 3 बार बन चुके हैं। इसका मतलब क्या है? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? हम पिछले 14 दिन से यहाँ पर टोल टैक्स पे धरनारत है और जब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारी प्रमुख मांग है कि जमीन अधिग्रहण का रेट जो ऑर्बिटल में गई है वो 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़, SYL का पानी मिले, 108 हिंदी भाषाओं पंजाब से मिले और इसके अतिरिक्त भारत रत्न का अवार्ड चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, सर छोटूराम और राष्ट्र कवि जाट मेहर सिंह को मिले और इसके अतिरिक्त
जो मेट्रो रेल है उसका विस्तार बादली तो खबर गुरुग्राम से, जहां मानेसर के गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। बता दें, जहां एक तरफ गांव के लोग मुख्य सड़क सीवर के पानी बहने से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गलियों में पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बोलिए। पंचायती राज सबसे सही था। पंचायती राज जो है ग्रामीण के विकास के लिए बनाया गया था, लेकिन उसको हटा के जो नगर निगम लाया गया है वो एक तरह से पैसे हड़पने के लिए गया है। यहाँ से कुल 600 करोड़ रुपए के लगभग जो ग्रामीणों के ग्राम पंचायतों में जो थे वो इकट्ठे किए गए थे, लेकिन जो विकास कार्य है वो बिल्कुल जीरो है। ग्राम पंचायत के पास सिर्फ 10 या 11 सफाई कर्मचारी होंगे, उसमें भी ग्राम में इतनी गंदगी नहीं थी जितनी अब हो गई है। और 100 सफाई कर्मचारी गांव में बताए गए हैं, और न जाने कितनी गाड़ियां बताई जा रही है, और कुछ भी नहीं होता। अब तक भी आप गाँव वाले से पूछिए, कोई गाड़ी नहीं आई है कूड़ा उठाने के लिए। इतना दुख है, अब ना तो रास्ता माँ के लिकड़ो जा, 4 बजे दूध काटन जा, इतना गोड्डा गोड्डा पानी खड़े हो, 2 ट्रैक्टर तो मरबा का गिरवाया, जब थोड़ा से निकलने को रास्ता हो ना कूड़ा उठाने 6 महीना होगा, कोई नहीं आ रहा। शिकायत नहीं की आपने? हाँ, शिकायत कर ली, खूब कर ली, कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल सुनाई नहीं है। सीवर भी उजला खड़े है। तरफ से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि वो अपनी सफाई के संबंध में एक कंप्लेंट सिटी भादोड़ थाने में देकर गए थे, जिस संबंध में इंक्वायरी की गई थी। और जो इन पे एलिगेशन लगा रहे थे जगदीश नंबरदार, उनको हमने बुलाया था और उनसे इस संबंध में जो ऑडियो क्लिप है उस संबंध में पूछताछ भी करी थी, जिसमें हमारे प्रबंधक थाना वो भी गए थे। तो
तो खबर बाढ़ड़ा से, जहां इंतकाल, चकबंदी, मुआवजा आदि 8 मुद्दों को लेकर बाढ़ड़ा एसडीएम ने राजस्व विभाग की मीटिंग ली। बाढ़ड़ा एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने राजस्व विभाग की मीटिंग लेकर बकाया कार्य अतिशीघ्र पूरे करने की बात भी कही है। बाढ़ड़ा एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने राजस्व विभाग की मीटिंग लेकर सभी के रिकॉर्ड को चेक करते हुए नायब तहसीलदार और सभी पटवारियों को बकाया काम पूरा करने की हिदायत दी। साथ ही सभी को 31 जनवरी तक किसानों का बकाया मुआवजा वितरित करने के निर्देश दिए हैं। आज हर 15 दिन में उपमंडल स्तर पर की जाने वाली रेवेन्यू मीटिंग की गई है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और सभी पटवारी बुलाए गए थे। इसमें हमारे 8 एजेंडा पॉइंट थे, जैसे कि जमाबंदी, इंतकाल, मुआवजा, चकबंदी इत्यादि। सभी के ऊपर जो है लिखित में रिपोर्ट ली गई है और एक एक पॉइंट के ऊपर गहन मंथन किया गया है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी टारगेट उनको दिया जाता है उसको पूरा करें और लिखित रिपोर्ट कार्यालय में जमा कराएं। ये हमारी हर 15 दिन में होने वाली तीसरी रेवेन्यू मीटिंग है सब डिवीजन लेवल पे। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने लघु सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में विभिन्न योजनाओं के लाभ पात्रों से संवाद किया। साथ ही इसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों के साथ दिशा समीक्षा बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के सभी जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे वो सुविधाजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, अभी पता लगा इस बात का। मैं तो, चूंकि प्रदेश सरकार का मामला है, मैं और शर्मा जी तो सुझाव ही दे सकते हैं। केंद्र का कोई मामला होता दिल्ली उठाते, लेकिन हाँ, सरलीकरण होना चाहिए जिससे आम जनता को ज्यादा परेशानी ना हो। इस तरह की एक व्यवस्था हमें इसमें लागू करनी चाहिए, किया तो लोगों के भले के लिए, लेकिन व्यवस्था कई बार गड़बड़ा जाती है। उस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता। जो सर्वे होनी थी वो ठीक से नहीं हो पाई, तो आपके सामने भी रखी गई है। जी, ऐसा ही लगा। कुछ लोगों ने देखा, कुछ ठीक हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। जो निचले स्तर का कर्मचारी, कहीं न कहीं कई बार उसकी गलती हो जाती है, तो सरकार प्रयास करेगी उसे बेहतर करने का। तो पानीपत के भारत नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दोपहर करीब 1 बजे यूनिवर्सल टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल में भयंकर आग लग गई। स्पिनिंग मिल में आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। स्पिनिंग मिल के मालिक ने बताया कि आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन अगर समय पर 6-7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच जाती तो गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचने की वजह से फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी अपने स्तर पर ही बाल्टी और डीपो से आग बुझाते हुए दिखाई दिए। स्पिनिंग मिल मालिक की माने तो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी सूचना के करीब 1 घंटे बाद पहुंची, जिसकी वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। हमारे पास तो 112 से कॉल आई थी। कॉल आते ही हम अपना मौके पहुंच गए। कितनी देर पहले आई थी आप? कॉल कितनी देर पहले आई थी? कॉल भाई, कॉल पे टाइम देखना पड़ेगा जी। 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले? 5 मिनट का टाइम हमारा। 5 मिनट में आ गया हम नजदीक से। तो हरियाणा के यमुनानगर में प्रसिद्ध जादूगर सम्राट शंकर के शो 19 जनवरी से शुरू होंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार ने व्यवस्था भी कर ली है। शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए जादूगर सम्राट शंकर ने कहा कि जादू तंत्र मंत्र यंत्र का खेल है। उन्होंने कहा कि जो इसका दुरुपयोग करते हैं उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। कई बार इसी तरह के मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि कुछ तांत्रिक अपनी दुकानदारी चलाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। अगर नोट दुगने करने, सोना डबल करने जैसा कुछ होता तो आज वो वित्त मंत्री होते। जादूगर सम्राट शंकर ने कहा कि ये सदियों पुरानी कला अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एक ज्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ गए भाई ये तो जादू टोना है। हम कितना क्लियर कर रहे हैं कि जादू टोना नाम की चीज संसार में नहीं, काला जादू नहीं होता। अब यानी फिर भी आप लोग भी बहुत भ्रमित हो। मेरे से पूछ रहे, एक प्रेस बड़े आए थे नाम शुरू कर इस साल में, कहता जी भूत प्रेत वगैरह बड़े हमारे घर में तो पत्थर आते। फिर मैंने उनका माइंड वॉश किया। मैंने कहा वो उनमें से ही कोई परिवार में से कोई फेंकते हैं यार, वो नहीं भूत प्रेत। तो कालावली से देसुम काना रोड पर हुई गैंगवार मामले में पुलिस ने जग्गा तख्तमल, गगी ओड़ा, बलकार तख्तमल और 7 अन्य के खिलाफ हत्या सहित अन्य धारा लगाकर मामला दर्ज किया है। आरोपियों के पंजाब में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सिरसा पुलिस ने पंजाब पुलिस की सहायता से मुक्तसर सहित कई अन्य क्षेत्रों में छापे मारे हैं। इसके अलावा पुलिस ने प्रदेश के अन्य जिलों से भी सहायता मांगी है। इसके बाद पुलिस के हाथ भी खाली हैं। बता दें कि गैंगवार को अंजाम देने के बाद आरोपी जग्गा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। जिस एक्सेंट गाड़ी को लेकर आरोपी फरार हुए थे, उस गाड़ी को सुखचैन गांव से बरामद कर लिया गया। तो भिवानी में पिछले लगभग 15 सालों से हर साल अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को 1 साल के लिए एक्सटेंशन देकर बच्चों के दाखिला व पेपर देने की मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दे दी जाती है। अब की बार प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर जब उनकी एक्सटेंशन की मांग न माने जाने को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तालाबंदी की घोषणा कर दी गई। राज्य सरकार ने एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर 1 साल एक्सटेंशन और अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता देने के मुद्दे पर एसोसिएशन ने सैद्धांतिक मंजूरी देने की बात कही। इसी को लेकर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने भिवानी में पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस समस्या के समाधान होने की बात कही है। सरकार ने 1 साल की जो हर साल एक्सटेंशन सरकार देती थी वो रोक दी थी। तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से आग्रह किया था कि लाखों बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन स्कूलों को 1 साल की मोहलत दी जाए और उसके बाद इनका कोई ना कोई स्थायी समाधान किया जाए। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में अनाज मंडी में जनसेवा विद्या विहार स्कूल में जिला स्तरीय हमारा देशभक्ति सेवक समूह है नृत्य प्रतियोगिता हमारी 23 जनवरी को है, जिसमें पूरे जिले की टीम में पार्टिसिपेट करेंगी। क्योंकि कोरोना काल के बाद हमने बच्चों के शारीरिक विकास के लिए हमने एक स्पोर्ट्स मीट भी बहुत बड़े लेवल पर पूरे हरियाणा प्रदेश लेवल पर करवाई थी। और ये इस प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज भी ताकि बच्चे का मानसिक विकास भी हो, बच्चे का बौद्धिक विकास भी हो। तो ये एक आयोजन जिला स्तर का हम 23 जनवरी को जनसेवा विद्या विहार नई अनाज मंडी में कर रहे हैं। तो पलवल में पुरानी रंजिश के चलते अदालत से घर लौट रहे बाइक सवार वकील पर करीब दर्जन भर युवकों द्वारा हथौड़े व लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामले में होडल सीआईओ
आईए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों के फरार चल रहे अन्य साथियों के बारे में भी पता लगाया जाएगा। इस मामले में रेकी करने वाला वकील भी शामिल वकील पर हमला करने का वीडियो भी सामने आया है। देखिए, देवी सिंह सन ऑफ गिरधारी लाल ये बास मोहल्ला पलवल का रहने वाला था। इसकी कंप्लेंट पे 14 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी 32 नंबर एफआईआर कैंप थाने में। उसमें एक वकील है मोहित ठाकुर, एडवोकेट है, उसके साथ कुछ लोगों ने धौलागढ़ मोड़ पे मोटरसाइकिल से नीचे गिराकर उसके साथ हथौड़े और जो विंडो से मारपीट की थी सर। तो ये माननीय एसपी साहब ने ये इन्वेस्टिगेशन थी हमारे यहाँ पे ट्रांसफर की और इसमें हमने 2 आदमी सौरभ उर्फ बोला पुत्र चतर सिंह खटेला है, इसको गिरफ्तार किया है और इसके साथ एक रवि उर्फ डूबी है, ये पुत्र कृष्णपाल, ये कुचलीपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। तो रेवाड़ी में सरकार के आदेशों की निजी और सरकारी स्कूल में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार ने शीतलहर और भीषण सर्दी के कारण राज्य के सभी स्कूलों में 22 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गई थी। तो दूसरी ओर शीतकालीन अवकाश के मद्देनजर एसडीएम बावल और अध्यक्ष उपमंडल विजिलेंस कमेटी संजीव कुमार ने उपमंडल बावल के दिल्ली पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समेत कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपरोक्त स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी भी उपस्थित पाए गए। इस दौरान एसडीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट आला अधिकारियों को भेज दी है। मौसम विभाग की चेतावनी देखते हुए इन छुट्टियों को आगे बढ़ाया गया था, जिसकी अवहेलना करते हुए काफ़ी स्कूल खुले मिले और आज उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मैंने लिख दिया है। समय समय पर इस तरह की औचक निरीक्षण किया जाएगा और जो भी स्कूल खुला मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।